एंड वेलकम। आज के सेशन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है और डिवीजन का है, जिसके लिए हम वैदिक मैथ्स की यूनिक ट्रिक यानी कि डिवीजन ट्रिक को यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, लास्ट के कुछ वीडियोस में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए जिसमें 2 डिजिट भी थी, 3 डिजिट भी थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भले ही बड़ा हो या फिर डिजिट यहाँ पे 83 के टेबल को रीड आउट करना या उसका रफ वर्क में टेबल्स बनाना मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर भी बचेगा, चाहे तो आप उसको डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये उन सबसे हटके यानी कि इसका एडवांस्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन। आप देख सकते होंगे कि डिवीजन जब आप करते हैं तो कभी ऊपर से डिजिट उतारते हैं, यानी कि 1 डिजिट उतारने का हमारे को एट द सेम टाइम राइट होता है कि हम ऊपर से एक डिजिट लें। अब उस ड्रॉप डाउन को हम कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन का पर्पस होता है एक फॉर्मूले का, जिसमें हम लिखते हैं क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं आर से। आर का मतलब यहाँ रिमाइंडर नहीं होता, आर का मतलब होता है यहाँ पर रेज्ड पावर। अब रेज्ड पावर होती क्या है और कहाँ से आती है, चलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख कर देती हूँ और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है 432397, 6 डिजिट का नंबर है और 83 में से जो वंस की प्लेस है उसको आप यहाँ अलग करके लिखिए। यही आपका यहाँ पर रेज्ड पावर होता है, ये आपका हो गया यहाँ पे रेज्ड पावर, ठीक है। और यहाँ जो भी आपके आंसर्स आएंगे दैट इज क्वेश्चन। अब इसमें बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ डिजिट 8 है वो आप यहाँ लिख लीजिए, जिससे हम डिवाइड करेंगे। यानी कि देखा जाए तो 2 से लेकर 9 तक की सभी टेबल्स बच्चों को आती हैं जो कि 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, जिनको मल्टीप्लिकेशन में भले ही प्रॉब्लम हो, टाइम कंज्यूमिंग भी हो, लेकिन 8 की टेबल पढ़ना बहुत आसान है। देखिए अब सबसे पहले 8 की टेबल को पढ़ते हैं तो 8 5 हो जाता है हमारे पास यहाँ 40। इसको हम यहाँ लिखकर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ आ गया आपके पास 3। अब ये जो 5 है ना, धीरे धीरे जितने भी डिजिट्स आते जाएंगे वो सब होते हैं आपके क्वेश्चन। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी आ गया, आर भी आ गया, ये स्प्लिट करनी आ गई वैल्यूज। अब सिंपल इसको डिवाइड करते चले जाते हैं। 8 से डिवाइड करा 40, 5 से, और फिर 3 आपके पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया। नाउ देखिए ऊपर से उतारिए आपने एक डिजिट, जैसे आप सिंपल डिवीजन में करते हैं। 32 आपके पास नंबर बन गया। नाउ द ड्रॉप डाउन कम्स, whenever the drop down comes, मैंने एक फॉर्मूला बताया है सिंपल, आपको क्वेश्चन को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 को 3 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 3 हो जाएगा आपके पास सिंपल 15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 5 आप माइनस कर देंगे तो सिंपल 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए आपके 2 में से 1 गए 1। सो सिंपल आपके पास आ गया 17। नाउ 17 को अब आप सिंपल 8 की टेबल से ही डिवाइड करेंगे तो 8 2 होता है सिंपल 16। यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं और 1 आपके पास सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया। नाउ अगेन यू नीड अ 1 मोर डिजिट, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन। सो ड्रॉप डाउन कम्स जब भी होगा तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है रेज्ड पावर से। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 हमेशा सेम रहता है, जो भी नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस जुड़ते जाएंगे उनसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस करके आंसर आ जाएगा आपके पास 7। सो 13 में से 6 आपके पास आ गया 7। नाउ अब जब आपके पास आया तो देखिए अब आपके पास 8 से आप डिवाइड नहीं कर सकते 7 को, यानी कि 7 छोटा है 8 बड़ा है। तो जब भी आपको एट द सेम टाइम 2 डिजिट, आपको याद होगा डिवीजन जब आप नॉर्मली करते हैं, और एट द सेम टाइम 1 इज नॉट बेसिकली सफिशिएंट डिजिट, जब आप ऊपर से उतारते हैं और आपको एट द सेम टाइम 2 डिजिट ऊपर से उतारनी पड़े तब आप 0 लगाते। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन किया था और उसके बाद मुझे 8 से ही डिवाइड करना था, बट अगेन मैं ड्रॉप डाउन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर किया था, 8 से नहीं डिवाइड किया था। तो एट द सेम टाइम 2 डिजिट मैं ऊपर से उतार रही हूँ, तो वेनेवर तब मैं 2 डिजिट एक साथ उतारूंगी तो ना जाने के 0, अगर आपको याद हो। सेम उसी पैटर्न से आप कर रहे हैं डिवीजन की। तो 79 आपके पास बन गया। जैसे आपके पास 79 बना और आपने ड्रॉप डाउन करा है तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल 8 से अब आप इसको डिवाइड करने लायक हो गए। तो 8 से डिवाइड कीजिए तो आपको पता है 8 की टेबल में 8 9 होता है 72। 72 आप यहाँ लिख दीजिए और माइनस कर लीजिए, 9 में से 2 चला गया। और उसके बाद 7 आने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर सिंपल एक डिजिट ऊपर से उतार सकते हैं। यहाँ पर एक डिजिट ऊपर से उतारिए, यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 के बाद आप इसको सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। सो 9 3 से हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 27। अब आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ गया 50। ना 50 इज बेसिकली आपके पास आ गया रिमाइंडर, क्योंकि अब आपके पास कोई और डिजिट नहीं है जिसको आप ड्रॉप डाउन
डाउन करें। तो जब आपके पास डिजिट ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप इससे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद ड्रॉप डाउन करना है, तभी आपका एक जो स्लॉट है वो कंप्लीट होता है। तो रिमाइंडर बच गया आपके पास। आप चाहें तो यहाँ पॉइंट लगा के यानी कि डेसिमल के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। उस केस में क्वेश्चन आपके पास आ गया 5209 और सिंपल रिमाइंडर आपके पास आ गया 50। नाउ दिस इज द आंसर। अब आप देख सकते हैं कि बिना 83 की टेबल पढ़े सिंपल आपने डिवीजन की, जैसे आप डिवीजन करते हैं उसी में सिंपल एक ड्रॉप डाउन करना है, आपने फॉर्मूला सीखा और क्वेश्चन आपके हाथ में है 5209 एंड दिस इज द आंसर। सो आई होप कि इतना बड़ा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए लास्ट के कुछ वीडियोस को, जिसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिकली डिस्क्राइब करा है, आप उसको चाहें तो चेकआउट कीजिए। मैं चाहे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।